विदेशों को बेचते हैं और विदेशों से $900 मिलियन का सामान खरीद रहे हैं, तो $300 मिलियन का विदेशी फंड हमारे यहाँ, हमारा जो व्यापार का जो घाटा है वो $300 मिलियन का। यहां तक कि हमको खाने का तेल भी विदेशों से खरीदना पड़ रहा है। अब जब ये घाटा लगातार बढ़ेगा तो देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई की मार कभी भी बड़े आदमी पे नहीं पड़ती है, वो मार हमेशा छोटे आदमी पे पड़ती है। मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि जब आप किराने का सामान भी लेने जाओ तो जो स्वदेशी हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनका सामान खरीदने का प्रयास करो। हमको कोलगेट नहीं खरीदना है, कोलगेट इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि वो विदेशी कंपनी का है। जब आप कोलगेट खरीदोगे तो उसकी बचत का पैसा विदेश में जाने वाला है। तो आप प्रयास करो कि हमारे देश में जो कंपनियां बनी हुई हैं हम उनका सामान खरीदें। अभी 30 त्योहारों पे एक प्रचलन चल गया कुछ सालों से, एक प्रोपेगेंडा चलाया है कुछ लोगों ने कि नहीं साहब मिठाइयां तो खराब है, मिठाइयां नहीं खरीदनी, तो क्या खरीदना? बोले कैडबरी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे कैडबरी? क्योंकि जब आप कैडबरी खरीदोगे तो उसमें आपकी बचत का पैसा विदेशों के पास जाएगा। इसलिए हमको इन प्रोपेगेंडों से भी बचना है और प्रयास करना है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में जो सामान खरीदते हैं वो हमारे देश में बनने वाला सामान हो, हमारे देश की कंपनी का बनने वाला सामान हो, उसको हम खरीदें। और इसके साथ ही मैं तो ये कहूंगा कि हम पहला प्रयास ये करें कि हमारे नागदा में क्या कोई वो सामान मिल सकता है। हमारी बहन पल्लवी आज साबुन बना के लाई है, तो क्या हम पल्लवी का साबुन हमारी उस सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है क्या जिसकी हमको आवश्यकता है? तो हमको फिर दिल्ली में बनने वाला सामान भी नहीं खरीदना है, हमको नागदा में बनने वाला सामान खरीदना है। हमको लगता है कि उज्जैन में बनने वाला कोई सामान हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, तो हमको उज्जैन का सामान खरीदना है। कि देश में बना हुआ सामान खरीदो, हमारा जीवन तो बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। उनको अगर आबाद करना चाहते हो तो स्वदेशी को ग्रहण करो, देश का बना शहर का बना उपयोग करो, शहर के व्यापारियों को सक्षम करो, देश के व्यापारियों को सक्षम करो। कुछ सामान ऐसे हो सकते हैं जो स्वदेशी नहीं हो, जिसके कारण हमको विदेशी से ही लेना पड़े, लेकिन प्रयास हमारा यह होना चाहिए कि अगर स्वदेशी कोई सामान मिलता हो तो हम उसका उपयोग कर। जितने बैंक के अधिकारी हैं उन सबको एक बार आप एक साथ बुला लो, माननीय अध्यक्ष जी भी बैठ जाएंगे और एक बार उनसे सबसे चर्चा कर लो। श्रुति जी को पता है कुछ बैंक के लोग उतना अच्छे तरीके से हमको कोऑपरेट नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, तो एक बार उनको बिठा के बहुत शुद्ध हिंदी में ये बताना पड़ेगा कि ये जो योजना है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्लान है, माननीय मोहन यादव जी का ड्रीम प्लान है, और इसमें अगर कोई कोताही करेगा तो उसको किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से भी एक बार ऐसे बैंक जो हमको कोऑपरेट नहीं करते, हमारे हितग्राहियों को कोऑपरेट नहीं करते, उनसे एक बार इस भाषा में बात करके उनको समझाने की आवश्यकता भी है।